नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं फुरसतिया.com का यूट्यूब चैनल फुरसतिया टीवी। आज एक खबर ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। खबर थी संजय गांधी हॉस्पिटल के इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाने की, जिसमें ये दावा किया गया कि संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई है, जिस कारण लगभग जो सभी गंभीर मरीज हैं उनका ऑक्सीजन बंद हो गया है और मरीज हताहत की स्थिति में है। विजुअल में दिखाया गया कि कैसे मरीज ऑक्सीजन को लेकर परेशान हैं। विजुअल के अंदर की ही बात करें तो कई जगह पे ये दिखाया गया कि लोग मरीजों का मास्क पकड़ते नजर आए। कहीं पे लोग जो परिजन थे वो अपने मरीज को ऑक्सीजन मास्क पहले आप भी देखें ये पूरा वीडियो। यहाँ देखिए कैसी किल्लत मच रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कैसी किल्लत मच रही है, कैसे अफरी तफरी का माहौल चल रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लाइट गोल हो गई है। यहाँ पे ये लापरवाही चल रही है संजय गांधी की। संजय गांधी की लापरवाही चल रही है। ये देखिए सब मर रहे हैं सब यहाँ पे बगैर ऑक्सीजन के। लाइट गोल हो गई है यहाँ पे। ये देखिए सब मर रहे हैं सब यहाँ पे। सिलेंडर चालू कराई, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर चालू नहीं हो रहा है। ये देखिए सब मर रहे हैं, सब अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सब मर रहे हैं। ये देखिए इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अंकल को चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है इनको। सिलेंडर चालू कर दी। इतनी बुरी हालत है यहाँ की। ये देखिए ये इतनी बुरी हालत है यहाँ पे इतनी बुरी हालत है। ये देखिए अंकल को यहाँ पे इतनी बुरी हालत है। लाइट गोल हो गई है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है यहाँ पे संजय गांधी में। ये देखिए ये देखिए ये भाई मामी वीडियो के वायरल होते ही सभी की नज़रें संजय गांधी अस्पताल की ओर टिक गई, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वीडियो के साथ एक मैसेज भी छोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि अभी अभी संजय गांधी अस्पताल रीवा के आईसीयू में एक मरीज परिजन ने ये वीडियो भेजा है। लाइट गोल, ऑक्सीजन डिस्टर्ब और मरीज बेहाल हैं। जानकारी होने पर कलेक्टर और संभागायुक्त पहुंचे अस्पताल। प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। सूत्रों की माने तो आज अस्पताल में 13 मरीजों की मौत हो गई है। कहीं ना कहीं मरीजों के हताहत होने से लेकर 13 मौतों के सच को लेकर भी पूरा रीवा शहर परेशान रहा, और जिसके भी मोबाइल में यह वीडियो गया कहीं ना कहीं सब सोचने पे मजबूर हो गए, क्योंकि लगातार हम खबरें सुन रहे थे कि बड़े शहरों में ऑक्सीजन को लेकर किस तरह से मारामारी है, बड़े बड़े प्रदेशों में ऑक्सीजन को लेकर किस तरह मारामारी है। मध्य प्रदेश के अंदर ही भोपाल में जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर परसों में ये खबरें आई कि ऑक्सीजन के कारण पीपल्स हॉस्पिटल में कुछ लोगों की जान गई। रीवा से लगे शहडोल में भी ऑक्सीजन को लेकर एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं रीवा शहर के लोग भी इस खबर के बाद बेचैन से हो गए थे, क्योंकि खबर में ऑक्सीजन, लाइट और मौत तीनों बातें कही गई थी। वीडियो के बाहर आते ही लगातार इसका वायरल होना स्टार्ट हो गया, और ये देखते ही देखते लाखों लोगों के मोबाइल में पहुंच गई, और लोग मोबाइल में वीडियो देखकर एक तरफ परेशान थे तो दूसरी तरफ उन्हें अपने परिजनों की चिंता थी कि जो भी उनके परिजन हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। लोगों की नज़रें प्रशासन की तरफ भी थी। हालांकि कुछ लोगों ने खबर की सत्यता परखने के लिए अस्पताल में कॉल किए, शासन के जिम्मेदार अधिकारियों को फ़ोन किए, और इसका नतीजा भी यह निकला कि कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ही खबर का खंडन होना शुरू हो गया। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने खबर का खंडन करते हुए कहा कि संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर ऐसी कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई है। सिर्फ एक एमसीबी खराब हो जाने के कारण कुछ समय के लिए लाइट बाधित थी, मगर संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर 8-8 घंटे 24 घंटे में 8-8 घंटे की शिफ्ट बनाई गई है, जिसमें लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम पूरी तरह से मरीजों का देखभाल कर रही है, और हर तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हमारे पास जनरेटर की सुविधा है, हमारे पास इन्वर्टर की सुविधा है, और जो वेंटिलेटर लगे हुए हैं वो ऑटो बैकअप पे लगे हुए हैं। एक वीडियो है ना वायरल हुआ है, मतलब ये एक्चुअली अफवाहें हैं। उसमें हम लोग ने स्वयं चेक किए हैं
जैसे ये बताया जा रहा है कि मतलब ऑक्सीजन की लाइन इलेक्ट्रिसिटी के साथ है ना कनेक्टेड नहीं होती है, ऑक्सीजन लाइन अलग से चलती है। सो ऑक्सीजन की है ना अवेलेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं रही है। कितने भी वेंटिलेटर्स हैं सभी वेंटिलेटर्स में यूपीएस का बैकअप होता है, सभी वेंटिलेटर्स ना फंक्शनल थी, ऑक्सीजन लाइन फंक्शनल थी। हमारी लाइट और फैन 10-15 मिनट्स के लिए है ना हमारी ना एमसीबी का केबल है ना जलने से बंद हुई थी, उसका तत्काल है ना सुधारा गया है, इमीडिएटली लाइट है ना चालू हो गई है। अदरवाइज है ना कोई भी पेशेंट को ना कोई परेशानी नहीं हुई है, इमीडिएटली सभी डॉक्टर्स है ना पहुंच गए थे। हमारी इवन इलेक्ट्रिसिटी का भी सेपरेट टीम लगी हुई है 24/7 8 आवर्स में हमारा टीम है ना पूरी तरीके से ना प्रॉपरली ना काम कर रही है। सो हमारे पास ऑलरेडी लाइट्स के साथ है ना डीजी है, जनरेटर है ना व्यवस्था पहले से है, और उसके अलावा है ना यूपीएस की ना व्यवस्था भी है। हम लोग एडिशनल यूपीएस है मतलब वो भी है ना बुलाया जा रहा है। सो लाइट्स के लिए लाइट के ऊपर है ना मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं है। मैंने बिल्कुल अभी डीन को निर्देशित किया है कि तत्काल इसको चेक करें किसने ना ये वीडियो बनाया, और उसमें लगातार है ना बातें हो रही है, उनके लेकर उसको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ऐसे कोई भी अफवाह फैलाया जाएगा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। जब अफवाह तो मतलब कोई भी अफवाह फैलेगा, कोई गलत जानकारी लोगों को देगा, सभी लोगों की जिम्मेदारी के साथ है ना हर चीज़ों को है ना लोगों के समक्ष में ना प्रस्तुत करना चाहिए, उसको प्रॉपरली पुष्टि कर देना चाहिए। हमारी यहाँ हेल्प डेस्क बनी हुई हैं, डीन है, सुपरिटेंडेंट है, और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सामने अलग से प्रॉपरली है ना जानकारी पूछने के बाद, और अब जानकारी पुष्टि होने के बाद है ना कोई भी जानकारी दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का है ना अफवाह ना फैलाए, और लोगों से भी मेरा अपील है कि इस प्रकार का अफवाह में ध्यान ना दें। डॉक्टर इलैया राजा टी के बाद जो कोविड केयर प्रभारी हैं, जो कोविड वार्ड्स के प्रभारी हैं डॉक्टर नरेश बजाज, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि किसी की भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, हमारे पास जो भी वेंटिलेटर हैं वो सभी के सभी बैकअप पे चलते हैं। हालांकि बिजली जो लाइट गोल होने की बात कही जा रही है, सिर्फ एक एमसीबी खराब हुई थी हॉस्पिटल की, जिस कारण उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। सब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। वीडियो जो वायरल हुआ था गलत था। कहीं भी लाइट जाती है, अपने घर पे भी लाइट जाती है, 2 मिनट के लिए आदमी परेशान हो जाता है। तो जब लाइट गई तो पेशेंट का परेशान होना स्वाभाविक है। हम सब लोग यहीं थे, करीब 20 डॉक्टर की टीम इमीडिएटली वहाँ गई, मरीजों को समझाया कि आपके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब वेंटिलेटर पे बैकअप है, वेंटिलेटर बिना बैकअप के हम लोग लगाते ही नहीं। हर वेंटिलेटर में 2 घंटे का बैकअप है, यूपीएस लगे हुए हैं। तो केवल लाइट पंखे बंद होने से पता नहीं होगा कि शायद मशीनें भी बंद हो गई। एक भी मशीन बंद नहीं हुई, एक भी पेशेंट को परेशानी नहीं हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा रहते हैं। वहाँ पूरा सीरियस वार्ड था, किसी पेशेंट को कोई हताहत नहीं हुआ है। ऑक्सीजन लाइन में आपको सबको पब्लिक को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन लाइन है वो कभी भी इलेक्ट्रिक पर डिपेंडेंट नहीं रहती। ऑक्सीजन लाइन सेपरेट है, उसको लाइट की ज़रूरत नहीं रहती। तो किसी भी पेशेंट का ऑक्सीजन बंद नहीं हुआ, किसी का ऑक्सीजन का प्रेशर भी ड्रॉप नहीं हुआ, एक भी वेंटिलेटर बंद नहीं हुआ। सब वेंटिलेटर बैकअप पे थे। हमारे पर हाई फ्लो सिस्टम लगा हुआ है, वो भी बैकअप रहता है, उसमें बैटरी लगी रहती है, तो बैटरी चार्ज होती रहती है, तो उसमें भी करीब 1.5 से 2 घंटे का बैकअप रहता है। और कई वेंटिलेटर तो नए ऐसे आए हैं जो 8-8, 10-10 घंटे के बैकअप पे चलते हैं। तो ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो लाइट बंद होने से किसी भी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी चीज़ सब में बैकअप रहता है। और मॉनिटर सब में बैकअप रहता है। सिरिंज इन्फ्यूजन पम्प जिससे उनकी ड्रिप चलती है वो भी बंद नहीं होती। तो इसमें हिसाब से और उसका यूपीएस का बैकअप रहता है, जो चीज़ें बाकी लाइट पे चलती है। तो किसी भी पेशेंट को कोई हताहत नहीं हुआ। पर्सनली डॉक्टर्स की टीम ने एक पेशेंट को, एक वेंटिलेटर को, एक का ऑक्सीजन लेवल देखा, उसको समझाया और सबको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और किसी पेशेंट को आज की तारीख में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने भी वो वीडियो बनाया और गलत जानकारी दी है उस समय, क्योंकि जैसे ही लाइट गई तो आदमी तो डर जाएगा कि चलो अरे यार बंद ना हो जाए। तो उस दौरान जिसने भी गलत जानकारी दी उसका कलेक्टर साहब ने भी आदेशित किया गया है डीन को और हमको कि उनके अगेंस्ट दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की जाएगी। और सभी से अपील है कि ऐसी गलत जानकारी न दें, इससे लोग भ्रमित होते हैं, प्रॉब्लम होती है, लोग डर जाते हैं। और डर की कोई भावना नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन अभी पूरे लेवल में है, हमारे पास पूरे ऑक्सीजन रेट करीब फुल हैं, फिर भी हम ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं भी कम नहीं होने दे रहे हैं। जैसे भी करके होता है, मंत्री जी की मदद से, कलेक्टर साहब की मदद से, डीन साहब की मदद से हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे न कैसे करके करें। तो रीवा में मैंने पहले भी बताया ऑक्सीजन की कोई कमी कभी नहीं हो पाएगी। अपन लोग पूरी मुस्तैदी से पोस्टेड हैं और जहाँ से अवेलेबल होता है, जिस तरह से चाहे डोनेशन से मिले चाहे वहाँ से मिले, हम इलेक्ट्रिक सिलेंडर भी एक्स्ट्रा रखते हैं। 600 सिलेंडर्स की हमारे पास कैपेसिटी है, तो वो भी 12 घंटे का बैकअप अलग है। तो कभी भी कहीं ऑक्सीजन की कमी हुई तो 12 घंटे तो हम सिलेंडर से ही चला सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ऐसी गलत जानकारी कोई भी ना दे, और जो भी दे पुष्टि करे हम लोगों से, डीन से, और फिर वो जानकारी
डॉक्टर नरेश बजाज ने अपने बयान में एक अजीब बात कही जो अक्सर लोगों को शायद नहीं पता होती है या जो लोग सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली और ऑक्सीजन का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। बिजली अपनी जगह है और ऑक्सीजन अपनी जगह है। बिजली के गोल हो जाने से ऑक्सीजन की सप्लाई पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे सभी वेंटिलेटर्स जो भी मरीजों के लिए उपलब्ध हैं और जो भी वार्ड्स में लगे हुए हैं वो सभी के सभी ऑटो बैकअप के साथ हैं। कुछ तो हमारे ऐसे वेंटिलेटर्स हैं जिनमें 8 से लेकर 10 घंटे तक का बैकअप है, इसलिए बिजली जाने के साथ ही लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने खबर का खंडन किया। सबसे सुखद बात यह रही कि इस वीडियो में जो 13 लोगों की मौत की बात कही गई थी वह पूरी तरह से झूठी निकली। इस खंडन के आने के बाद कहीं ना कहीं रीवा शहर के लोगों में एक खुशी का माहौल भी है और जो लोग भी शहर के थे उनको जो एक भय था कि ऑक्सीजन को लेकर और सारी व्यवस्थाओं को लेकर, उनके लिए यह एक संदेश भी है कि रीवा शहर में चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे वो अस्पताल प्रशासन हो, कहीं ना कहीं मरीजों के लिए वो पूरी तरह से तत्परता के साथ लगा हुआ है। कहीं भी कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है। फुर्सतिया टीवी के माध्यम से हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस तरह की कोई भी भ्रामक जानकारी कृपया करके वायरल ना करें जिससे मरीज एवं उसके परिजन तथा पूरे शहर के लोग परेशान हों। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का पालन करें। मैं आकाश वर्मा, आप देख रहे थे फुर्सतिया टीवी। धन्यवाद। आज दिन में एसडीएमएच में कुछ क्षण के लिए विद्युत व्यवस्था बाधित होने को लेकर जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी आदि को लेकर पैनिक क्रिएट किया गया, जो कि बिल्कुल तथ्यहीन और तथ्य से परे बात थी। यह पैनिक क्रिएट करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। उनके खिलाफ अपराध कायम करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और हम सबसे अनुरोध करते हैं कि हमारे जिला कलेक्टर और उनका प्रशासन और पूरे एसडीएमएच और जिला अस्पताल की टीम लोगों की सेवा में लगी हुई है। अगर कहीं कोई बात होती है तो पहले उनसे बात कर लें, उसके बाद कोई कार्य करें। और इस तरह के वीडियो अनावश्यक बनाकर वायरल करने का कदापि कोशिश न करें, वरना आईटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।